हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी इकोनॉमी बेस्ड रहेगी। हमने अपनी लास्ट इकोनॉमी की जो क्लास थी उसमें चैप्टर नंबर 1 था, जो क्लास 11 था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, वो डिस्कस किया था। कहाँ तक डिस्कस किया था? माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी तक। आज हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी पहले ही समझ आता है कि जो है, जो चल रहा है, जो आज है, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमी। आगे क्या होगा, क्या कर सकते थे, क्या कर पाएंगे, वो सब जो है वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम पढ़ रहे हैं तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमी। हम अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। समझ में आई? अब इसके हम डिफाइन लिखते हैं, डिफाइन से कुछ क्लियर होगा। मीनिंग, it deals with what is, क्या है, what is और how the economic problem should be actually solved। मतलब क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज, क्या चल रहा है और उसे हम कैसे, हाउ दे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा है पॉजिटिव इकोनॉमी। और इधर इट डील्स विथ व्हाट आउट टू बी और हाउ इकोनॉमी प्रॉब्लम should be solved। मीन्स आगे कैसी सिचुएशन खड़ी होगी और उसे हम कैसे ठीक कर पाएंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो क्या होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। सजेशन नॉर्मेटिव, देखो पॉजिटिव इकोनॉमी सजेशन बेस्ड नहीं होती, क्योंकि ये होते हैं हमारे ओरिजिनल फैक्ट्स और फिगर। जो है सो है। अगर आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो है, ये है। अगर मेरी जेब में 10, फॉर एग्जांपल मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो वो है, ठीक है। ये हो गया मेरा पॉजिटिव इकोनॉमी, इसमें कोई सजेशन नहीं है। मैं कह रही हूँ आगे चल के मेरी जेब में 2000 रुपए होंगे, ये मेरा सजेशन है, ओपिनियन है, मेरी सोच है कि होंगे, हो सकता है ना हो। सजेशन नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आते हैं। इसमें आएगा it is based upon facts and figures, thus not suggestive, ये suggestive नहीं है। और ये it is based upon इंडिविजुअल ओपिनियन, सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, अपनी अपनी राय होगी, ये उस पर डिपेंड करती है। तो ये क्या होगी? सजेस्टिव। ठीक है, आया समझ में? अब देखो पॉजिटिव इकोनॉमी, जब वो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो ओरिजिनल हैं, तो इसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। हम अपने जो आज का डाटा है, करंट डाटा है, इसे हम एक्चुअल डाटा से मिला सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो एक सजेशन है, एक ओपिनियन है, हमारी सोच है, तो उसकी तो वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकती। कैसे? देखो, वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डाटा। इसे एक्चुअल डाटा से हम वेरीफाई कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इसे नहीं कर सकते तो यहाँ पे कैन नॉट। ठीक है, आप सेंटेंस पूरा लिखेंगे, मैंने आपको सिर्फ समझाया है। आप पूरा लिखेंगे, इट कैन नॉट बी वेरीफाई बाय एक्चुअल डाटा। ठीक है, नेक्स्ट
आया समझ में? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ, पर्पस इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन। ये हमें जो भी है रियल डिस्क्रिप्शन देता है, जो है, जो एक्चुअल में है। और ये इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। हमारी सोच है, ऐसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है पर खड़ी है नहीं। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी। और इधर इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज। ठीक है, ये हमारे आइडियाज पे, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी नहीं होगी, क्या होगा, वो सारे नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मैं आपको बताती हूँ। इकोनॉमीज के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 टाइप्स हैं इसके। सबसे पहला इसे कंट्रोल या फिर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कह सकते हैं। ये मार्केट इकोनॉमी या फिर इसे फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक भी कह सकते हैं। और ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमी, इसमें सबसे पहले आएगा दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमी एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये जो है इसे हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड ज्यादा प्रोड्यूस करना है, मतलब ओवरऑल जो भी फैसला होगा, डिसीजन होगा, वो गवर्नमेंट का होगा। ये पूरी की फुली गवर्नमेंट कंट्रोल होती है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? दीज आर द इकोनॉमीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होगी? हमारी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, जो भी है वो सारी। और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी में हमारा जो सारा कंट्रोल होता है वो मार्केट फोर्सेस का होता है। जैसे कि दीज आर दी इकोनॉमिक वेयर दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। इसमें क्या हो गया? इकोनॉमी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया था। वो सारी एक्टिविटीज किसके कंट्रोल होती है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या होती है? हमारी डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, ठीक है, वो लोग उस चीज की प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे, उसे हाई रेट पे बेचेंगे और लोग उसे खरीदेंगे भी क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। और जिसकी डिमांड कम है उसकी सप्लाई वो थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि उसकी डिमांड कम है। उन्हें उनके जो रेट्स है वो कम करने पड़ेंगे, वो जिसे नहीं करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा? ये सारा ओवरऑल जो डिसीजन है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा कि किसकी डिमांड ज्यादा है, मार्केट में किसे ज्यादा लाना है और किसे कम लाना है। ठीक है, और ये जो होती है इकोनॉमी होती है
ये मिक्स्ड होती है, इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है और मार्केट फोर्सेस भी इंक्लूड होते हैं, दोनों मिलकर फैसला करते हैं। जैसे कि these are the economies where economic activities are governed by free play of market forces, but regulated by government। मार्केट फोर्सेस यानी उनकी डिमांड एंड सप्लाई जैसे भी है उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को मार्केट में लाएंगे, लेकिन उसका कंट्रोल भी कुछ गवर्नमेंट के हाथ में भी होगा। दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है, इन दोनों का मिक्सचर। आगे चलते हैं। जो मैं ये इकोनॉमिक का राइटर फॉलो कर रही हूँ, इसका नाम है T.R. जैन। ये बेस्ट राइटर है, इनकी लैंग्वेज वगैरह बहुत इजी है, बच्चों को इतना टफ नहीं लगता, इसे समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब कंट्रोल में इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब जब इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर मतलब कि लोगों की जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, चीज को किसी भी चीज को मार्केट में लाती है, ठीक है, चाहे उसका प्राइस उसे वो कुछ भी रखे, मतलब वो सबको देखकर, ओवरऑल पॉपुलेशन सबको देखकर चीज को मार्केट में लेकर आते हैं। और जो पहले इसका लिखते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, ठीक है, समझ में आया? मेरा साथ साथ बोलने का मोटिव ये होता है कि जो लोग इसे नोट करना चाहते हैं वो साथ साथ नोट करें। और इसका जो है, इसका डिसीजन, ये सारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। इसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मार्केट में उन्हीं चीजों को लेके आएंगे जिनकी डिमांड ज्यादा है, ताकि उन्हें उससे प्रॉफिट ज्यादा हो सके। ये प्रॉफिट बेस्ड पे चीजों को लेकर आते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें मोटिव होगा इसका बोथ। सेम सेंटेंस लिखोगे, बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर। आया समझ में? सेंटेंस सेम रहेगा। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी एंड वो भी। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो मोस्ट रिसोर्सेज हैं, मोस्ट रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, इसमें मोस्टली सारे रिसोर्सेज ही कंट्रोल होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, तो सो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे वो गुड्स को बेचेगी। गुड्स आर टू बी सोल्ड इन दी मार्केट। वो किस प्राइस पे गुड्स को बेचने वाली है मार्केट में, ये सारा गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल होता है। और इसमें मोस्ट रिसोर्सेज जो है, ये सेम सेंटेंस ही रहेगा, आर कंट्रोल बाय, किसके कंट्रोल होते हैं? द पीपल। मतलब जितने भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो उसके मेन ऑनर्स है, मेन मैनेजर है, जो भी है, सीनियर मैनेजर है, वो सब डिसाइड करते हैं कि मार्केट में प्राइस को, अपने गुड्स को किस में बेचा जाएगा। मार्केट सोचती है, सब लोग मिलके सोचेंगे, वो पूरी सोसाइटी जो है, गुड्स और सर्विसेज के क्या प्राइस होंगे, ठीक है। और इसमें
दोनों के कंट्रोल होंगे। रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। बोथ मैं लिख रही हूँ, मतलब कि गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा और पीपल्स का भी कंट्रोल होगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे इसके, रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, जो हमारा होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ये पब्लिक सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर होता है, ये प्राइवेट सेक्टर है। अभी बताती हूँ कैसे। ये बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, यही वाला जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और इसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बताती हूँ। ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल थी, तो ये जो गवर्नमेंट है वो सभी को देख के चलेगी, तो ये पब्लिक की हो गई। मार्केट है, ये उनकी है जिनकी वो सोसाइटी है, जो उसमें काम कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट होगी, ये उनकी पर्सनल होगी। मिक्स्ड है, तो ये दोनों, बोथ पब्लिक और प्राइवेट, दोनों को देख के चलेंगे। ये इस नाम से भी आ सकती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक भी बोलते हैं इसे, ये इस तरीके से भी आ सकती है, और ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी है ही है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो खत्म हो गया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।